तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब साइंस जोन। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की, बीएससी बीएड की या बीएससी सेकेंड ईयर की जो पीजीसी हमारी क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हमने जो पिछली क्लास के अंदर जो मैंने आपको करवाया था कि जो जेकोबियन होता है, जेकोबियन के जो रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं, उसके जेकोबियन का गुण धर्म बता दिए मैंने, और जो स्केल गुणांक होते हैं उनके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको डिस्कशन किया है। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज के सेशन के अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखना, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये टॉपिक है जो मैं बताने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर। ये मान के चलो तो आप 70% एग्ज़ाम में रिपीट होता है, यानी कि एक के बाद एक एग्ज़ाम में आता ही रहता है। क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर जो आपको करवा रहा हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्योंकि आप देख लेना, चाहे आप मेरे चैनल से क्लास लेकर के और जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उनके नोट्स बना करके जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देने के बाद आप पेपर में मैच कर लेना। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए में से 70% न मिले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना, ठीक है। डिसलाइक करके चला जाना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा वो होने वाला है कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होते हैं, डिराक डेल्टा फलन क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में आपका बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि आपको जैसे मैं नई अपडेट क्लास डालूँ, जैसे मैं नई क्लास डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन पर। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, जो डिराक डेल्टा फलन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या यूज होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से परिभाषित या डिफाइन किया जा सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज के इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है। तो क्वांटम यांत्रिकी की समस्याओं का निवारण करने के लिए, जो क्वांटम यांत्रिकी होती है आपकी, क्वांटम मैकेनिक्स होती जो होती है, उसका जो समस्या होती है उनका निवारण करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए एक फंक्शन डिराक नामक वैज्ञानिक ने एक फंक्शन दिया, डिराक नाम का फंक्शन दिया। उसका प्रतिपादन किसने किया? आपके डिराक नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। अब इसकी मूल परिभाषा देखें तो क्या होती है कि संघट्य या आवेगी बल क्रिया, संघट्य या आवेगी बल क्रिया श्रेणी एल सी परिपथ में संधारित्र का अल्पतम आवेशन आदि घटनाओं की गणितीय व्याख्या करने के लिए एक फलन दिया गया, जिसे डेल्टा फलन कहते हैं। यानी कि एक मोस्टली समझा जाए तो ये इस प्रकार से है कि जो भी गणितीय घटनाएं होती हैं, अल्पतम आवेशन संबंधित, संधारित्र से आवेशन संबंधित आवेगी बल क्रियाएं होती हैं, एल सी परिपथ होते हैं, उनकी जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का एक गणितीय व्याख्या करने के लिए, यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेंशन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए जिस फलन का यूज होता है, जिस फलन का उपयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? आपका डिराक डेल्टा फलन कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझा दिया मैंने, नहीं भूलोगे आप अब, ठीक है। और जैसे इसको मान लिया जाए तो 5 स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना, गणितीय रूप में इसे x बराबर 0 के अतिरिक्त डिराक डेल्टा डेलक्स का मान 0 होता है। जैसे हम गणितीय रूप में देखें, इस मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो क्या होता है, जो x बराबर 0 हम माने हैं, x बराबर 0 के अतिरिक्त, इसके अलावा, x बराबर 0 के अलावा डिराक डेल्टा का मान 0 होता है। x बराबर 0 तो होता ही है, इसके अलावा भी डिराक डेल्टा का मान क्या होता है? आपका 0 होता है, ठीक है। जैसे मैं आपके एक बार एक का भी डिफरेंट लिमिट लेकर बताता हूँ। एक बार मैंने तो एक तो मैंने आपको माइनस इन्फिनिटी ले लिया और एक प्लस इन्फाइनाइट वो ले लिया, तो डेल एक्स ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन हो गया। इसका जैसे हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अर्थात डेल एक्स बराबर 0 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि एक्स का मान 0 के बराबर न हो तो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन का मान हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट है, दो इसमें छोटे छोटे, वो ध्यान से देखना कि एक बिंदु के अतिरिक्त यह फलन हमेशा 0 होता है। एक बिंदु के अतिरिक्त यह फलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। यह फलन एक वी में होता है।
दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, जो फलन है, ये क्या होता है, एक वी में होता है, वन डायमेंशन होता है, यानी कि एक वी में होता है और इसमें एक बिंदु के अतिरिक्त यह फलन हमेशा शून्य होता है। जैसे कोई बिंदु ले लिया, उसके अलावा किसी भी अन्य बिंदु पर ये फलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके जो मोस्ट पॉइंट रहने वाला वो रहने वाला है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पॉइंट अब आने वाला आपका कि डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन के गुणधर्म क्या होते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए एग्जाम में वही रिपीट होते हैं। देखना कौन से हैं। जब मोस्टली देखा जाए तो डिराक डेल्टा फंक्शन के आपके 5 गुणधर्म होते हैं। कितने होते हैं, 5 गुणधर्म होते हैं। आप किसी भी सीरीज से, किसी भी सोल्व पेपर से, किसी बुक से पढ़ लेना, वहाँ पर आपको मोस्टली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जिसमें आपको 5 गुणधर्म दिए जाएंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के, और उनको आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इसके 500 गुणधर्मों को लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन के 5 गुणधर्म मोस्टली होते हैं। तो पहला गुणधर्म क्या है वो देखना कि डेल माइनस एक्स, यदि इसका इन्वर्स, इसका नेगेटिव पार्ट ले लें और पॉजिटिव पार्ट ले लें, देखें तो इनका मान हमेशा ही बराबर होता है। अर्थात डेल एक्स की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0। यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो डेल एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। अर्थात डेल एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल माइनस एक्स, ये दोनों बराबर रहेंगे जब यदि एक्स का मान 0 होगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। जैसे इसकी इन्फिनिटी मैं लेके चलता हूँ, ये माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट डेल एक्स डी एक्स जो मैंने ऊपर करवाया आपका, इसका वैल्यू आपको ए आई थी, एक आई थी ना। जैसे देखिए ऊपर देखिए, इसमें देखा यार एक आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है, इसी प्रकार आपका यहाँ पर हो रहा है, यही समाकलन हुआ है, यही सीमा लगी है। ठीक है, सेम है, इसमें माइनस एक्स और ये, ठीक है, एक आ गया। अर्थात मतलब ये है, इसका माइनस वाला पार्ट और प्लस वाला पार्ट आपका बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। या फिर इसको आप यहाँ ले जाइए, डेल्टा ए माइनस एक्स और डेल्टा एक्स माइनस ए, इसको ट्रांस कर दीजिए, यानी कि विपरीत कर दीजिए, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपके सेम रहेंगे। अर्थात जो डेल्टा फलन है, डिराक डेल्टा फंक्शन है, वो आपका क्या होता है, समफलन होता है। क्या होता है, समफलन होता है। सेकंड जो गुणधर्म है वो देखना है इसका, सेकंड नंबर का गुणधर्म क्या है वो देखना। सेकंड नंबर का गुणधर्म है स्क्वायर ले लें। अब इसका स्क्वायर ले लें, पहले तो हमारा था एक्स माइनस ए माइनस एक्स, अब इसका स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसमें 1/2a डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसका जो वैल्यू है वो आपकी 0 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हैं कितने टफ हैं, टफ बिल्कुल नहीं है, सिंपल है। एक को तो आपको दोनों के, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, दोनों को चिन्ह को बराबर बताना है, और एक में आपको यहाँ पर स्क्वायर लेकर इसको बराबर बताना है। बाकी सेम है, एक में इसका अवकलन बराबर बताना है। जैसे d/dx डेल एक्स बराबर डेल डेस एक्स, ये क्या है, अब इस बार क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। पिछली बार क्या हुआ था, समाकलन हुआ था, तो इस बार अवकलन करेंगे तो क्या आ गया आपका, डिराक डेल्टा फलन एक्स बराबर आपका हो जाएगा, इसका अवकलन बराबर होगा। अर्थात जैसे हम इसका अवकलन निकालेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/x डिराक ए। अर्थात एक्स डेल डेस एक्स बराबर माइनस का डेल एक्स, यानी कि जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें एक नेगेटिव डेल एक्स प्राप्त होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन प्राप्त होगा, इसके बराबर में प्राप्त होगा। ये आपका सेकंड नंबर आपका प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है आपकी कि एक्स डेल एक्स बराबर 0 होता है। ये आपकी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है। ये कब होता है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स का मान 0 के बराबर न हो। यदि एक्स का मान 0 के बराबर होगा तो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं होगा। फिर इनमें से एक 0 होगा तो ही दूसरा सत्यापित होगा, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डिराक डेल्टा फंक्शन का मान 0 होगा, और यदि एक्स इक्वल टू 0 होगा तो डिराक डेल्टा फंक्शन का मान 0 नहीं होगा। यदि होगा 0 होगा यदि एक्स क्या हो, इसके मल्टीप्लाई में हो। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। फोर्थ प्रॉपर्टी जो ये है वो इंपॉर्टेंट है कि क्या है, स्थानांतरण गुण की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ये चौथा गुण है वो आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, स्थानांतरित गुण है। डिराक डेल्टा फलन में एक अन्य गुण भी होता है जिससे फलन को x बराबर 0 के अन्य मान x बराबर x डैश पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, x बराबर 0 के अन्य मान, यहाँ पर तो हमने क्या किया, यहाँ तक जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे इसके पहले, उसमें मैंने आपको x बराबर 0 सिर्फ बताया था, x बराबर के 0 मान लिया था। अब इसमें एक अन्य वैल्यू ले रहे हैं कि x बराबर x डैश रखें, x बराबर x डैश ट्रांसफर करें तो क्या होगा।
यहाँ पर मैंने पिछली बार x माइनस एक्स जीरो लिखा था, तो डेल x माइनस एक्स डैश इक्वल टू जीरो होगा यदि x नॉट इक्वल टू x डैश हो। यही मान है क्योंकि यहाँ पर डैश ले लिया, फिर जीरो था, पिछली बार में जीरो था, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू x डैश होगा। अब जैसे मैं इसकी समाकलन करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट x माइनस एक्स डैश डी एक्स इक्वल टू जीरो। अर्थात उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें आपको बताया था माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, फिर मैंने आपको क्या बताया था x माइनस जीरो डी एक्स बराबर 1, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें आपका एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ जीरो डेल एक्स, ये आपका जैसे हम करेंगे तो आपके जो ये वाली वैल्यू है इसके बराबर आ जाएगी अवकलन के। ये आपके अवकलन वाला भी पोर्शन इसमें साथ में कर दिया। ये आपका फोर्थ नंबर जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, स्थानांतरित गुण है, ये है। लास्ट आपका लास्ट नंबर जो डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है, जो लास्ट 5 नंबर की, वो कौन सी वो देखना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो पार्ट लेना, दो कॉन्स्टेंट लेना है ए और बी, उसको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, उसको दोनों को सिद्ध करना है बराबर में। तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट इसकी आपकी लिमिट लिसिमल ले लेंगे, तो डेल एक्स माइनस ए और डेल एक्स माइनस बी इसका डी एक्स समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, डेल बी माइनस का ए, बी माइनस का ए। वी नो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स माइनस बी डी एक्स एफ बी। जैसे हम इस चीज़ को करेंगे तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर प्राप्त होनी चाहिए, हमें एफ बी के बराबर प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि फलन को जैसे हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें एफ बी के बराबर प्राप्त होनी चाहिए। और यदि हम यहाँ पर एक्स माइनस ए लें तो हमारी वैल्यू किसके बराबर प्राप्त होनी चाहिए, एफ ए, ठीक है। ये देखिए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर हमारे का क्या होना चाहिए, डेल बी माइनस का ये, ठीक है। ये आपकी पांचों प्रॉपर्टी हो गई डिराक डेल्टा फंक्शन की। डिराक डेल्टा फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, इसके पांचों प्रॉपर्टी बता दीजिए, सबको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए आप अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।